नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। सांसद जयप्रकाश ने कहा, बीजेपी बिहार चुनाव में अपने फायदे के लिए जीएसटी के बदलाव कर रही है। जीएसटी में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा। जब तक सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं करेगी, तब तक आमजन को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। हरियाणा में वोट चोरी से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी और केंद्र में भी वोट चोरी से ही सरकार बनी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा ऑपरेशन फेल रहा। एक जमाना था, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत के लिए मना किया था, और आज देश के प्रधानमंत्री के नाम से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 28 बार दो देशों के बीच युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं। पहलगांव से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सच्चाई आज देश की जनता जानना चाहती है। हरियाणा में जो बाढ़ आई वो प्राकृतिक आपदा नहीं, सरकारी आपदा है, क्योंकि समय रहते अधिकारियों ने ड्रेन नाली की सफाई अच्छी तरह से नहीं करवाई। उसी का ये खामियाजा है। पंजाब के लिए हरियाणा की सामाजिक संस्था संगठन सामान पहुंचा रही है और हमारी हरियाणा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी। और पूरी दुनिया ने भारत को एक अकेला छोड़ दिया केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से। तो आज उन्होंने ये किया, ये तो बहुत लेट किया। 10 साल तक क्या करते रहे? पहले इनको अकल नहीं थी, या इनकी सोच जनता के खिलाफ थी, या जनहित की सोच नहीं थी। और इसमें भी आप एक बात देखिए, टोटल इन्होंने वही काम किया जैसे क्रूड ऑयल कोरोना के समय में बहुत निचली पौड़ी पायदान पे चला गया। तो उन्होंने क्या कि हमने सेंट्रल एक्साइज माफ कर दी। उस सेंट्रल एक्साइज जो कम की, उसको जनता को क्या लाभ हुआ? जब तक डीजल और पेट्रोल के दाम कम ना करेंगे। तो इसी तरीके से जीएसटी में बहुत सी ऐसी चीजें अब भी हैं जो 40% तक लेके चले गए। जब एक मोटर व्हीकल हर इंसान की नेसेसिटी बन चुकी है, तो इसमें जीएसटी कितना है? क्यों भाई? सरकार कह रही है कि इस तरीके से भाई हम कांग्रेस को कहते वोट चोरी में बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन कुछ किया तो नहीं। वोट चोर, अब आपने सुना नहीं? कब बोला वोट चोर गद्दी छोड़? पूरा देश में। मैं कल ये गांव में था तो बच्चों ने कहा कि एमपी साहब एक वोट चोर आया था। मैं फिर क्या कह रहा तुमने? बोला हमने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। बच्चे कहने लगे। चोरी की सरकार हरियाणा में बनी, वोट चोरी से देश में सरकार बनी। आज उसी का एक नतीजा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारा ऑपरेशन असफल रहा, और जिस तरीके से पूरी दुनिया ने, एक जमाना था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन जी ने उनसे चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। अरे एक जमाना था कि ट्रंप 28 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा, मैंने युद्ध विराम करा दिया, 5 मिनट में युद्ध विराम हो गया। उसी की बात का जवाब नहीं दे पाए माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए जब राहुल जी ने कहा कि सेना को खुली छूट दे दी अखबार में, मीडिया में, लेकिन पीछे से हाथ बांध दिए गए। जब डीजीएमओ इंडिया, डीजीएमओ पाकिस्तान को बता करके हमला करता है, बम गेट डालता है, तो यह युद्ध था क्या? आज तक जनता ये जानना चाहती थी, इसलिए हमने सेशन को नहीं चलने दिया कि जनता जानना चाहती है पहलगांव की दुर्घटना से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक क्या हुआ है। किसी को मालूम नहीं। आपको मालूम हो तो आप बता दो। पंजाब में बाढ़ के हालात है, हरियाणा में, पंजाब में बात की जाए क्या कहेंगे? देखिए, ये हरियाणा में जो बाढ़ है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरकारी आपदा है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, मिजरेबली फेल हो चुका है। कहीं ड्रेनों की सफाई नहीं, कहीं पंप हाउस की मरम्मत नहीं। पंप हाउस के ऊपर जो बिजली के हैं, उनके बिजली के समय पर कनेक्शन नहीं दिए गए। मैं बहुत सी ऐसी ड्रेनें हैं जो आपने देखा होगा, सुनते भी होंगे, धनाना से लेकर के गग्गर तक एक ड्रेन जाती है, और वो हर रोज 2-3 गांव में टूट जाती है। डिप्टी स्पीकर साहब है पूरे हरियाणा के विधानसभा के पद बनाए गए हैं। डिप्टी स्पीकर है हरियाणा के अपने जिन से जी, हाँ, को मिला जी। हाँ। वो कहते हैं कि भाई मैं तो बुलाना का मेरा एरिया नहीं है, जिन से सकते हैं जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। ये सारे न्यू है।
मैं कहने लग रहा हूँ वोट चोरी से बन गए। दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश की जनता का। मतलब अगर इस तरह की बात कृष्ण मीडिया ने की है, ये अभाग्यशाली है, किसान पूरे देश का, प्रदेश का। देखो, मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों को सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देहात से, शहरों से सामाजिक संस्थाएं हमारे पड़ोसी राज्य में सामान भिजवा रही हैं और हरियाणा सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी है। एक ग्रस्त जो पोर्टल है वो भी ढंग से चलवा नहीं रहे, कहीं कहीं मोटर नहीं लगा रहे, कहीं पाइप नहीं दे रहे। सारा जो बजट था इन लोगों ने, यही से पता लगता है कि कितनी भ्रष्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।